नमो नमः। कारक प्रबोध की इस कक्षा में सप्तमी विभक्ति का परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। सप्तम्यर्थ निरूपणम, और इसमें हम सर्वप्रथम अधिकरण सप्तमी की चर्चा करेंगे। अधिकरण सप्तमी में अधिकरण क्या है, इसको समझाने के लिए आचार्य ने कहा है आधारोधिकरणम, यानी कर्ता और कर्म द्वारा जो कर्ता और कर्म में जो कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ जो क्रिया होती है उसका आधार अधिकरण संज्ञक होता है। और ये अधिकरण संज्ञा क्रिया परंपरा संबंध से होता है। अभी हम इसको समझते हैं। सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से हम सूत्र पर जब हम विचार करेंगे तो सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र पर विचार करते समय अधिकरण में सप्तमी का विधान किया गया है। और ये ध्यान रखना है कि च जो लगा है चकार से दूरांतिकार्थ, दूर से और दूरार्थ और अंतिकार्थ में भी हमने सप्तमी का विधान आचार्य ने किया है। और ये जो आधार है ये तीन प्रकार का होता है, जैसे औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ये तीन प्रकार का आधार है। और औपश्लेषिक आधार जैसे कटे आस्ते, यानी जो बैठा हुआ व्यक्ति है कट पर आसीन है तो संयोग संबंध से वहां बैठा है चटाई पर। स्थाल्याम पचति को हम देखते हैं, अभी कटे आस्ते में कर्तृद्वारा तन्निष्ठ व्यापार का जो आधार था उसकी हमने अधिकरण संज्ञा देखी थी। तो स्थाल्याम पचति में जो अन्न आदि है वो कर्म है जिसको हम पका रहे हैं, तो वो उसका जो अधिकरण है वो स्थाली है यानी पतीली, तो उसकी अधिकरण संज्ञा हुई। मोक्षे इच्छा ये वैषयिक आधार है, मोक्ष विषयिणी इच्छा। और तिलेषु तैलम ये सर्वावयव के रूप में जो संबंध है वो अभिव्यापक आधार होता है, यानी तिल के सारे अवयवों में तेल है। यह सर्वस्मिन् आत्मा, सभी में आत्मा है, ऐसा जब प्रयोग करते हैं तो सर्वावयवत्वेन वहाँ पर वो जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है अभिव्यापक आधार की। अंतिक और समीप की हमने चर्चा की थी, तो वनस्य दूरे अंतिके वा यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग देखते हैं। दूरांतिकार्थेभ्य जो ये प्रयोग ये विभक्ति त्रयेण सह, ये चतुर्थी विभक्ति है, चौथी विभक्ति है, जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि सप्तमी का भी प्रयोग हो जाता है। सप्तमी का प्रयोग का तात्पर्य ये हुआ कि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हम देखते हैं, परंतु यहाँ दूर और निकट के जो अर्थ हैं उसमें हमने प्रातिपदिकार्थ में भी दूरम, दूरेण, दूरात या दूरे, इसी प्रकार से अंतिकम, अंतिकात, अंतिकेन, ये सारी विभक्तियाँ प्रयुक्त हो जाती हैं। चार विभक्तियां हैं और ये चार विभक्तियां हम देखते हैं कि इनका प्रयोग प्रातिपदिकार्थ में हो रहा है। तस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम, यहाँ जो अधीति व्याकरण, इस प्रयोग को ध्यान में रखेंगे तो अधीति व्याकरण में अधीत शब्द त प्रत्यांत है। और अधीतम अनेन इति अधीति, यानी इष्टादिभ्यश्च से वहाँ इन प्रत्यय हो गया, वो त का विषय बन गया, तो उसका जो कर्म है व्याकरण, उसमें या न्याय जो भी विषय होगा उसमें उस कर्म में हमने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि निमित्तात् कर्मयोगे, इस सूत्र से निमित्त का यहाँ तात्पर्य है फल, और कर्मयोग का मतलब है संयोग समवायात्मक जो संबंध है उसमें हम देखते हैं कि कर्म का जब योग होता है तो निमित्त में सप्तमी होती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, यानी चर्म के निमित्त से, चर्म चाहता है यानी वो फल है, तो चर्म की इच्छा के कारण से व्याघ्र को मारता है। और दंतयोर हंति कुंजरम, दांतों के कारण हाथी को। केशेषु चमरीम हंति, चमरी जो गाय है, चमर गाय, उसके केशों के कारण से केश चाहता है। और सीमनि पुष्कलको हतः, पुष्कलक यानी गंधमृग को मारने का प्रयोजन यह है कि उसके अंडकोश
को प्राप्त करना, ऐसा इस प्रकार के प्रयोगों में निमित्त में सप्तमी हुई। भावलक्षण ये सप्तमी भी महत्वपूर्ण है। यस्य च भावेन भावलक्षणम, इसका सूत्र है कि एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया लक्षित होती है, तो जिस क्रिया से लक्षित होती है वो दूसरी क्रिया, वो जिस क्रिया से लक्षित होती है उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे गोषु दुह्यमानासु गतः, ये गतः कब गया, तो गोषु दुह्यमानासु यानी गायों के दुहे जाने पर गया। ये पहली क्रिया दूसरी क्रिया को बता रही है, तो पहली क्रिया में पंचमी आई। इसी प्रकार से हम अगले सूत्र पर आते हैं, षष्ठी चानादरे। इसी प्रयोग में अनादर अगर गम्यमान हो तो सप्तमी के साथ, सप्तमी तो है ही, यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से प्राप्त होती है, परंतु षष्ठी च अनादरे, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अनादराधिक्य जब हम कहना चाहते हैं, यानी जैसे रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत, यानी रोते हुए पुत्र को तिरस्कार करके, उसकी उपेक्षा करके प्रव्रज्या ग्रहण कर ली, यानी सन्यासी हो गया। रुदंतम पुत्रम रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य इति तात्पर्य, वो सन्यासी हो गया। एक वैकल्पिकी षष्ठी का हम प्रकरण लेते हैं तो ये प्रतिपद, इसको हम कह सकते हैं उपपद सप्तमी ही है, परंतु हमने इसको ऐसा नाम दिया है। इनमें सप्तमी के साथ साथ षष्ठी भी आ रही है। तो स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च, इन जो 7 शब्द हैं इनके योग में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां आती हैं। और सप्तमी के लिए ही इस सूत्र का विधान है, अथवा संबंध से षष्ठी तो है ही, जैसे गवाम गोषु स्वामी प्रसूतः इत्यादि। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, इस सूत्र से आयुक्त और कुशल के प्रयोग में भी आ सेवा ईशत सेवा गम्यमान हो तो उसके योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। जैसे आयुक्तः यानी व्यापारित, उसमें लगा हुआ, और कुशलः वा हरिपूजने, हरिपूजन में या हरिपूजने हरिपूजनस्य वा, यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग हो गया। निर्धारण सप्तमी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यतश्च निर्धारणम सूत्र से यहाँ पर जाति गुण क्रिया और संज्ञा, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायाद एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम, समुदाय से एक देश का पृथक्करण, ये जाति आदि के आधार पर ये इसको हम निर्धारण कहते हैं। और इसमें सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। जैसे ब्राह्मणत्व की जाति है तो नृणाम ऋषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, गुण में गवाम गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, यानी गायों में जो कृष्णा गाय है वो बहुत क्षीर प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र, दौड़ने वालों में जो, जाने वालों में, सामान्य गति करने वालों में जो दौड़ने वाला है वो ज़्यादा शीघ्र है। और इसी प्रकार से छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः, मैत्र छात्रों में अधिक पटु है। ये संज्ञा से हमने इस प्रकार से निर्धारण देखा। इसी निर्धारण में पंचमी विभक्ते सूत्र आता है। यहाँ पर विभाग, विभक्तम नाम विभागः, यानी अलग करना, ये अर्थ अभीष्ट है। जाति समुदाय और एक देश की यहाँ चर्चा नहीं है। जैसे माथुराः पाटलीपुत्र केभ्य आढ्यतराः, यानी मथुरा के निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से अधिक समृद्ध हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर उनके योग में पंचमी, यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा बल्कि पंचमी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि साधु निपुणादि के योग में भी सप्तमी होती है। जैसे मातरि साधु, मातुले असाधु आदि प्रयोग हम देखते हैं। इसी में प्रसित और उत्सुक, इनके योग में प्रसित उत्सुकाभ्याम, इससे भी सप्तमी इनके योग में होती है। और इसमें प्रसितः नाम तत्परः, तो उदाहरण हरिणा हरौ वा उत्सुका, यहाँ पर तृतीया का भी प्रयोग होता है। नक्षत्रे च लुपि,
नक्षत्रवाची शब्द से लोप अगर प्रत्यय का हो, जैसे नक्षत्रेण युक्तः कालः, तो उसमें अण प्रत्यय की प्राप्ति होती है, किंतु लुभ विशेष से लोप हो जाता है, उसमें सप्तमी का प्रयोग होता, सप्तमी और तृतीया इसका प्रयोग, मूले श्रवणे इत्यादि में हम सप्तमी का प्रयोग देखते हैं और तृतीया का भी देखते हैं। श्रवणेन विसर्जयेत, मूलेन आवाहयेत देवीम, श्रवणे च विसर्जयेत, ऐसा प्रयोग देखते हैं। इसी प्रकार से सप्तमी पंचमी कारक के मध्य में सप्तमी दो कारकों की शक्ति में सप्तमी और पंचमी का विधान भी होता है। कर्म प्रवचनियों के योग में भी सप्तमी होती है। ये प्रकरण भी महत्वपूर्ण है और दर्शनीय है। अभी हम सप्तमी के प्रकरण को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।